उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। बड़गांव पंचायत समिति उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के खिलाफ आज बेदला गांव पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत के परिवार और गांव के कुछ लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सरपंच एवं समाज सेवी बंसीलाल कुमार ने राठौड़ पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे परिवार से राजनीतिक एवं व्यक्तिगत रंजिश रखने वाले बड़गांव पंचायत समिति उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ द्वारा विजय सिंह चौहान, तुषार धाकड़, सुरेश प्रजापत और विक्रांत निमावत और विश्वजीत खटीक के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर जाति समाज के युवाओं को गुमराह कर बेदला गांव में बिना प्रशासनिक अनुमति जबरन बेदला गांव बंद करवाया और परिजनों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करवाते हुए नारेबाजी करवाई गई। राठौड़ पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच के चुनाव में राठौड़ की पत्नी और मेरी बहू का आमने सामने चुनाव हुआ था, जिसमें राठौड़ की पत्नी हार गई थी। इसी बात को लेकर प्रताप सिंह राठौड़ को यह बात हजम नहीं हो रही है और वे लगातार मेरे परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मेरी छवि को खराब कर रहे हैं। दरअसल बेदला के पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत के द्वारा राजपूत, खटीक और भील समाज के खिलाफ टिप्पणी का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिस पर सर्व समाज के आक्रोशित लोगों ने मुख्य बाजार को बंद करवाया था। बंसीलाल कुमार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए कहा कि उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ पर विभिन्न धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। सभी न्यूज़ चैनल को मेरा नमस्कार। आज हम इस मुद्दे को लेकर के आए हैं कि एक हमारे गांव में कतिपय व्यक्ति जो प्रताप सिंह राठौड़ है, उन्होंने हमारे गांव में एक तानाशाही मचा रखी है, जो कि हमारे परिवार ने किसी के खिलाफ न कुछ ऑडियो वायरल किया है, न कुछ किया है। हमारी फैमिली से एक सदस्य चला गया है, गौरव प्रजापत, स्वर्गीय गौरव प्रजापत, उनके नाम के गंदे गंदे लाल बोर्ड चौराहे पे इन सब गुंडे लोगों द्वारा है ना गलत नारे लगाए जा रहे हैं। चोर है, गौरव प्रजापत चोर है। अरे कम से कम उस आत्मा को तो बख्शो जो इस दुनिया में ही नहीं रही है, उसके नाम के आप नारे लगा रहे हो। इससे हमारे गांव में एक बहुत ही एक दर्दनीय घटना हुई। उसके लिए ये सब ऐसी गंदी लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी ग्रामवासी नाराज होकर 36 जात आज मेरे साथ आई है। ये एक समाज और दो समाज को लेके मुद्दा बना के उन समाज को ये पता नहीं चल रहा है कि ये किसके लिए और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो राजनीति पापड़ सेक रहे हैं, रोटियां बेल रहे हैं कि कल को मुझे ऐसे इन लोगों को एकजुट करूंगा तो कल को मुझे बहुत बड़ा वोट बैंक मिलेगा। अरे चुनाव लड़ना है तो कोई विकास करके, कोई धार्मिक काम करके, कोई अच्छे कार्य करके, कोई नेता कोई ऐसे रोड पे कोई गुंडागर्दी करता है क्या? वो हमें गुंडा के पुकार रहा है। आज हमने प्रशासन को इतना सहयोग किया, हमारी फैमिली के इतने समझदार लोग, हमारे सब जो हमारे शुभ चिंतक इतने समझदार, कोई रोड पे नहीं आया। रोड पे आने से कुत्ते भौंक रहे थे और कुत्ते के साथ अगर वो हम भी आते तो उनके हमारे में क्या फर्क रहता। आज हमने शांतिपूर्वक यहाँ एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और एसपी साहब ने कहा है कि उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर उन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अपने फायदे के लिए एक लोगों का एक यूज किया है, गांव वालों का, जिसमें कोई गांव वाले आधे पराए और मिल करके ये षड्यंत्र रच रहे हैं। ये प्रताप सिंह राठौड़ जो है, इसने 5 साल से मेरे को खून के आंसू रुलाए। मैं एक जनप्रतिनिधि नहीं, मैं हमेशा ही इस या कलेक्ट्री और या क्या कह रहे यूआईटी के चक्कर ही काटती रही। आज मैं कोई विकास करवाऊं, दूसरे दिन ये शिकायत करे। आज मैं कुछ काम छोड़ूं, दूसरे दिन ये वापस मेरी शिकायत करे। मैं हर शिकायतों का जवाब ही लेते घूमती रही। मुझे गांव में कोई विकास नहीं करने दिया, लेकिन ग्रामवासियों का जो साथ मुझे मिला, उसके साथ से गांव में काफ़ी सारे विकास भी हुए, काफ़ी सारे काम भी किए। लेकिन अब ये सोच रहा है कि अगर ये राजनीति रोटियां मैं नहीं सेकूंगा
तो मैं कैसे नेता बन पाऊंगा, क्योंकि जनता कोई साथ में नहीं है, जनता चाह नहीं रही है। तुम काम करो, गांव को विकास दो, गांव ऑलरेडी आपके साथ रहेगा। और हमारे पिताश्री के लिए जो राज स्त्री भामाशाह रहे हुए और इतने गांव के लोग उन्हें पूछते हैं, और आज उन्होंने अभद्र भाषा का जो लाल बोर्ड चौराहे पे चोर है उनको ये पूछो जाके कि आपके घर में खाने के दाने हैं क्या है। तो आप किसी को चोर बना रहे हो, आप चोर किस एंगल से बना सकते, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप ऐसे दाग कैसे लगा सकते। फिर भी हमारा परिवार, हमारे सभी सहयोगी ने इतना प्रशासन को सहयोग किया, कोई भी रोड पे आके किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं लड़ी। वर्तमान में जो बेदले की राजनीति देख रहे हो, ये व्यक्ति मेरे पुत्रवधू निर्मला प्रजापति से ये चुनाव हार चुके हैं और पिछले 37 वर्षों से, 37 नहीं यूँ बल्कि को 1980 में मैं नवी मंडल अध्यक्ष था, 87 में सरपंच बना हूँ, 88 में सॉरी, और 1995 में उपप्रधान पंचायत समिति बड़गाम रहा हूँ, 2000 में फिर सरपंच बना हूँ और उसके बाद में भी पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ। उसके बाद मेरा पुत्र सरपंच रहा है और वर्तमान में निर्मला प्रजापति सरपंच से निवर्तमान हुई है। ऐसे व्यक्ति जो हमारे बेदले में जो विकास के हम लोगों ने काम किए हैं, पूरा ग्राम हमारे साथ में और गांव आत्मा से वोट देता है। हम ऐसे ही नहीं बनते हैं, सरपंच आज ये अपने आप नहीं बनते, गांव वाले बनाते हैं तब बनते हैं। हमें केवल बदनाम करने के लिए होली का एक छोटा सा मसला था, होली जलाते आए हैं, पिछले 50 वर्षों से होली जला रहे हैं। सब गांव वाले मिलके सौहार्द अच्छे भाईचारे के साथ हम ये होली का त्यौहार मनाते आए हैं। इब्की बार का होली मैं जलाऊंगा, केवल मैं के चक्कर में इसने मैं और मेरे साथ राज परिवार कभी होली पे देखा नहीं, करा नहीं, और होली जलाई प्रशासन ने। तो उस चीज़ का है कि प्रशासन ने होली जलाई, इसको नहीं जलाने दिया, गाँव वालों ने, महिला वालों ने। तो इसके ऊपर हमसे बदला लेने के लिए किसी व्यक्ति का ऑडियो वायरल किया इसने। उस ऑडियो भी वो स्पष्ट नहीं है, करीब 20 मिनट के बाद में उसमें काट छाट करके 5-7 मिनट का वायरल करके आप फला समाज को दे रहे हैं, फला समाज को दे रहे हैं। तो मैं तो आप मीडिया से ये पूछना चाहूँगा, आज कोई व्यक्ति दुर्भावनावश कोई किसी को अधिकार है क्या, वो किसी का आवाज़ टेप करके और ये इस तरह से वायरल करे? मेरे हिसाब से अधिक कानूनन ये अधिकार नहीं है किसी को। और दूसरा, कोई बात होगी आज खटीक समाज को अगर कुछ कहा नहीं कहा तो खटीक समाज स्वयं सक्षम है, पूरा खटीक समाज हमारे साथ में है, लेकिन वो खटीक के ठेकेदार बन रहे हैं, खटीक के एजेंट बन रहे हैं कि इन्होंने ये खटीक को ये कहा, राजपूत को क्या, राजपूत समाज हमारे साथ, राजपूत हमें वोट देते हैं, खटीक हमें वोट देते हैं, गमिती वोट देते हैं, सर्व समाज से हमें समर्थन मिला, तभी हम ये लोग बाग पिछले 50 वर्षों से गांव की सेवा करते आ रहे हैं। तो इनको ये भा नहीं रहा। वर्तमान में हमारा बेदला गांव इसमें नगर निगम में आ चुका है, वहाँ वार्ड 80 के चुनाव होंगे, तो ये चाह रहा है कि हम इनको इतना बदनाम कर दें। तो आपके समक्ष है, आज उसकी भाषा देखो, जो नीक बोलने वाली भाषा वो हमें गुंडा घोषित कर रहा है, वो हमें लफंगा घोषित कर रहा है। क्या उसको अधिकार है? मेरे पुत्र की आज से 3 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है एक्सीडेंट में, और वो खुद स्वयं रूरल इंस्टीट्यूट महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष रहा। उससे पहले नरेश प्रजापति छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, उसके बाद मेरे भतीजे अध्यक्ष रहे हैं, भाणेज अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन आज दिन तक हमें पूरा गांव का सहयोग मिल रहा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उसकी डेथ होने के बाद में कहता है गौरव प्रजापति चोर है, गौरव प्रजापति है। ये बताओ कौन सा न्याय है? ये अधिकार है कि प्रताप सिंह को किसने दिया है? बस मैं तो कह रहा हूँ कि जो अगर गलत ढंग से हमें बदनाम करने की कोशिश करें, हमें गाली करें, पूरे परिवार को हमारे बदनाम करें, इसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे बस।